नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ ऐसे होगी जैसी आप चाहते हो, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी चीज की, जो है कि है सोना। मतलब सोते सोते हर चीज पूरी हो सकती है। कैसे कैसे कैसे? यस, इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है ये, पर हम समझते हैं इसके पीछे की साइंस। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को डीपली नहीं समझो और उसको करो तो कोई फायदा नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज से कि यस, हम सब सोते हैं, बट हम किस तरीके से सोते हैं। भैया, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है थॉट्स की। आप किन किन थॉट्स के साथ सो जाते हो। और आजकल की जो रूटीन है वो मैं बता रही हूँ आपको। मोबाइल 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 में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अदरवाइज हम टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और उन्हीं सारे थॉट्स जो कि हमने ग्रास्प किए होते हैं, जो कि एब्जॉर्ब किए होते हैं फ्रॉम ऑल दैट न्यूज़, ठीक है, ड्रामा, और फिर हम सो जाते हैं। और क्या होता है हमारी लाइफ में? फिर हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हम बोलते हैं यार न्यूज़ तो पता होनी चाहिए ना, जनरल नॉलेज तो पता होनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, किसने किसका खून किया, किसने किसको मारा, कि पॉलिटिक्स में क्या क्या, और सब कुछ जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो जानना ज़रूरी है, तो उसको रात में सोने के पहले जानना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे ये बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मुझसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं होता, तुम कभी टीवी नहीं देखती हो, तुम कभी न्यूज़ नहीं सुनती हो। मतलब क्या दुनिया में क्या हो रहा है? क्या यार, दुनिया में वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। मेरी दुनिया में वो चीज़ हो रही है जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। मैं उस क्लटर के साथ नहीं सो सकती, वो मुझे अफेक्ट करता है। और आप भी अगर देखेंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो क्लटर अगर आप अपने दिमाग में लेकर सो जाते हो ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता रहता है आपके फ्यूचर के लिए। और मैं ये स्टूडेंट्स को तो जनरली बोलूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज़ गॉसिपिंग करके मत सोइए, किसी से लड़ाई झगड़ा करके मत सोइए, किसी के बारे में, जैसे आजकल वही ना, कोई भी बात, कोई भी न्यूज़ टॉपिक नया चल रहा होता है, लोग उसी के बारे में देखते 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 स्लाइड करते 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 सो जाते हैं। किसी का फेमस किसी चीज़ का मर्डर हो गया, किसी पर्सन का मर्डर हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई, लोग उसी के बारे में पूरा सर्च करते, एकदम कैसे हुआ, किसने मारा, कौन था, और सब करते करते सो जाते हैं। यहाँ पे मैं इन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ों के साथ डोंट स्लीप। ये आपके माइंड को बहुत इफेक्ट करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हर अपने वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बोलती रहती हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस भी जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा। बट मैं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा काम है। सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका जो दूसरा दिमाग होता है। दूसरा दिमाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्शियसली हम सारे काम करते हैं। मैं आपको अभी पॉइंट कर रही हूँ, कभी मैं अपने आप को पॉइंट कर रही हूँ, मैं अपने बाल ऐसे कर रही हूँ, ये मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ। हाँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, हाँ मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, मैं कॉन्शियसली बोल रही हूँ आपसे। मतलब जो मैं अभी सोच के बोल रही हूँ, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्रामिंग का माइंड है। जैसे कि आपको कभी भी ब्रश करने के लिए नहीं सोचना पड़ता कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको सोने के लिए नहीं सोचना पड़ता कि आपको कैसे सोना है, आपको पता है। तो जो भी चीज़ रिपीटेड हम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर आप बार बार डेली ना, आप अपने माइंड को कुछ एक तरीके से, एक न्यूज़ देखकर कुछ ऐसे तरीके से सो रहे हैं ना, तो वो आपके माइंड को प्रोग्राम करता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आपको वो नहीं चाहिए और वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। इसलिए बच्चों के मामले में ना हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम उन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मतलब उनके माइंड में क्या फीड करें। माँ बाप को भी हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि आप अपने माइंड, उनके बच्चों के माइंड में ना क्या डाल रहे हैं। क्या आप ये डाल रहे हैं कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो ऐसे हैं? क्या आप अपने बच्चों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है? अब क्या आपके अपने बच्चों के माइंड में ये डाल रहे हो कि यार पैसा बहुत मुश्किल से आता है? क्या आप अपने बच्चों के माइंड में ये डाल रहे हो कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है? प्लीज़ सोचिएगा एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप अपने बच्चों के माइंड में क्या डाल रहे हैं। और
ये डाल रहे हैं मतलब ऐसे करके डालना नहीं होता। डाल रहे हैं मतलब आप अपने घर में क्या बात कर रहे हैं, आप अपने घर में क्या बातें करते हैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। समटाइम्स आप बच्चों से बात नहीं कर रहे होते, पर बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। उनको पता होता है मम्मी पापा ने ये कहा, शायद अभी वो ये चीज नहीं करेंगे, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाएगी और उनको यही सारी सोच जो है ना माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और एक बार अगर माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई तो उसे चेंज करना, रिवर्स करना, अगर आप नहीं चाहते हो वो चीज, तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सोचिए कि आप अपने बच्चों के माइंड में क्या फीड कर रहे हैं। दूसरा, ऑब्जर्व करिए अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे भी बाहर जाते हैं, तो बाहर से भी उनके माइंड में क्या चीज इकट्ठी हो रही है ये भी समझिए और उनसे जरूर बात कीजिए, उनसे जरूर पूछिए तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम कैसे माहौल में रहते हो, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि छोटे से ही तो प्रोग्राम शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चों से पूछिए, बात कीजिए, ये करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। शायद मैं थोड़ा भटक गई थी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के माइंड में खुशी भरे, हैप्पीनेस भरे, ना कि फालतू की चीजें कि लाइफ डिफिकल्ट है, लाइफ इज सो वंडरफुल। अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए, अपने घर में ऐसे जिए। उनको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम अगर आपको हो भी रही है तो उनको मत रियलाइज कराइए, उनको मत ये बताइए कि ये मुश्किल है। आप कुछ और चीजें बोल सकते हैं, हाँ बेटा अभी नहीं, बाद में लिख सकते हैं, बट उनको कभी मत रियलाइज करें कि आपकी लाइफ, क्योंकि वो चीज ग्रास्प करेंगे, यार ये तो बहुत डिफिकल्टीज है लाइफ, ठीक है, ये चीज वो समझना शुरू करेंगे। उनको मत कभी ऐसा कीजिए, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो अब आते हैं हमारी स्लीप वाली टेक्निक पे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये स्लीप टेक्निक जो है, ये नेविल गोडार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं थोड़ी बात बताऊंगी और आपको करने के लिए बोलूंगी तो मे बी आप करो या नहीं करो, बट अगर मैं उस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी तो शायद आप ये करना चाहोगे। तो नेविल गोडार्ड ने एक टेक्निक करी, जिसमें सिंपली से मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, पूरे दिन, पूरे के पूरे दिन आपको एक चीज सोचनी है। क्या सोचना है आपको? आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर। आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर मतलब मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ूंगा, ठीक है। आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, ये चिट्स बनानी है और अपने घर में हर जगह चिपका देना है, छोटी छोटी चिट्स बनाकर। जहां पे भी आप ज्यादा रहते हो, आप ऑफिस में ज्यादा रहते हो अपने सामने लगा के रख लो, आप किचन में ज्यादा रहते हो तो किचन में लगा के रख लो, बाथरूम में, मिरर के सामने, ऐसे रैंडमली लगा के रख लो और रिपीट करते रहो, आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर टुडे, आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर टुडे, आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर। ये चीज बोलनी भी है और देखनी भी है। और पूरा दिन ये करने के बाद जब आप सोने जा रहे होते हो और सोने से पहले आपको लैडर चढ़नी है, आपको सीढ़ियां चढ़नी है। अब कैसे? आपको सीढ़ियां चढ़नी है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में। इमेजिनरी वर्ल्ड देख, सोचो कैसा, मतलब आपके सामने एक सीढ़ी है, आपने सीढ़ी का एक हैंडल पकड़ा, दूसरा पकड़ा और एक स्टेप रखा, दूसरा स्टेप रखा, तीसरा स्टेप रखा और 21 स्टेप्स की सीढ़ियां आपको चढ़नी है, 21 स्टेप्स की नीचे उतरनी है। 21 स्टेप्स चढ़ना है, 21 स्टेप्स नीचे उतरना है। ये प्रोसेस आपको करते रहना है। इमेजिनरी वर्ल्ड में आप रियल में नहीं चढ़ रहे, वो अपने इमेजिनेशन में चढ़ रहे हो और इसी प्रोसेस के साथ आपको सो जाना है। सो आपको ये जो मैंने बताया कि पूरा दिन आपको ये देखना है, ये पढ़ना है कि नहीं, आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, और रात में आपको सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़नी है, ठीक है। दो अपोजिट चीजें आपको करनी है। अब इससे होता क्या है, जब नेविल गोडार्ड ने ये टेक्निक लोगों को बताई और उन्होंने जब करी तो मैजिकल चीज क्या हुई? मैजिकल चीज ये हुई कि पूरा दिन आपने ये बोला है कि हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, और रात में बोला है कि सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद सो गए। और जब लोगों ने ये प्रोसेस कुछ दिन कर लिया है, मतलब ऐसे कंटिन्यूस करना है आपको ये चीज, और उसके बाद उनको इतनी सीढ़ियां दिखाई देनी शुरू हुई है, शायद किसी ने कभी इतनी सीढ़ियां ना देखी, और उसको रोज रोज जहां पे भी वो देख रहा था ना, उसको सीढ़ियां दिखाई दे रही थी, लोगों को सीढ़ियां इतनी दिखाई दे रही थी। अब इसका क्या मतलब है कि सीढ़ियां दिखाई दे रही थी? हमने तो बोला था हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, और हमने तो बोला था इमेजिनरी वर्ल्ड में सीढ़ियां चढ़ना है,
तो इसमें सीढ़ियां दिखाई देने का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज आप पूरा दिन कुछ भी करो, पूरा दिन आप कुछ भी करो, जैसे हमने बोला कि आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, पर जब रात में सोने से पहले जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होता है, किस चीज पे फोकस था? क्लाइंबिंग द लैडर, क्लाइंबिंग द लैडर, क्लाइंबिंग द लैडर। और वो लैडर आपकी जिंदगी में हजारों और हजारों लैडर्स लोगों को दिखाई दिए हैं, हजारों। आपको ये करके देखना है दोस्तों। अगर विश्वास नहीं है ना तो करके देखो, क्योंकि इसका और कोई प्रूफ क्या हो सकता है। और ये कितना सिंपल है, आपको करना ही कुछ नहीं है इसके अंदर, करके देखना है दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते, आप यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करते, तो कुछ नहीं कर सकते। करना तो पड़ेगा ही, एक्शन तो लेना पड़ेगा ही ना, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसलिए तो लोगों को इतनी लैडर्स दिखाई दी, इतनी लैडर्स दिखाई दी, और उसके बाद फिर लोगों ने अपनी लाइफ में इस चीज को यूज करना शुरू किया। तो अब करना कैसे है? सेम, आप पूरा दिन कुछ भी करो, पूरा दिन आप ऑफिस जाओ, जो भी, क्योंकि यार पूरा दिन हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं। अच्छे बुरे नहीं बोल रही हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं। आपकी कुछ अच्छी बात होती है, कभी हॉट टॉक होता है, कभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती है, कभी नहीं होती हैं। तो आप सोने से पहले, सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल, टेलीविजन और इन सब चीजों से दूर हो जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। जैसे कि हमने लैडर की बात की, तो उसको लैडर बार बार देखने लगे। आपको पैसा चाहिए तो पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज माइंड में सोचना शुरू करिए कि मैं यहाँ गया, मुझे इतने पैसे मिल गए। अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए तो आप उस जॉब के बारे में सोचना शुरू कीजिए। मैं यहाँ गई और वो बॉस कितना अच्छा, वो कलीग मेरा कितना अच्छा है, उसके साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। आपको कोई पार्टनर चाहिए तो उस पार्टनर के बारे में रात में सोचिए कि यार वो मेरी लाइफ में आ जाएगा तो कैसा होगा। आपको कोई घर चाहिए, आप उसके बारे में सोचिए कि यार वो घर जब मेरी लाइफ में होगा तो वो कैसा होगा। मतलब आपको इतने पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, आप उस मार्क्स के बारे में सोचिए और तब वो आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। मतलब आपको आपकी लाइफ में जो चाहिए वो इजीली मिल सकता है सोने के जस्ट पहले। तो उस टाइम को कभी मत वेस्ट कीजिए फालतू की चीजें देखने में। फालतू ही बोलूंगी मैं उसको, उन सब चीजों में नहीं, गप्पे शप्पे फालतू की चीजें नहीं। वो टाइम माइंड को काम कीजिए और इमेजिन करिए जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। उसको रिपीट करते सो जाइए। और आप जब एक चीज को करके देखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें एक ही साथ लगाना शुरू कर दें। आप किसी एक चीज के बारे में, जो भी आपका गोल है आपकी लाइफ में आपको चाहिए, उस चीज के बारे में सोचिए, सो जाइए, उसी मोमेंट के साथ सो जाइए। प्रेजेंट मोमेंट में सोचना है कि वो चीज आपके साथ हो रही है और वैसे मोमेंट में सो जाइए। और फिर आप सेम चीज आप पहले दिन, नेक्स्ट दिन, मतलब करके देखिए दोस्तों। 21 डेज का फॉर्मूला करके देखिए, आपकी लाइफ में वो आएगा ही आएगा, श्योरिटी है, आएगा। क्योंकि लोगों की लाइफ चेंज हुई है करने से। तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है और उसी स्टेज में सो जाना है। तो कितनी आसान चीज है दोस्तों, करके जरूर देखिए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज होती है तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट, आप छोटी सी चीज से शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।